चौकीदार नहीं है, वो साझीदार है उस लूट में। आज ये गठबंधन हिंदुस्तान की सरकार बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी कारनामे आप जानते हैं, क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या घोषणाएं की थी, झूठ की बुनियाद पर यह सरकार बनाई। ये तो बदकिस्मती की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, ये वो लोग हैं जब हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ रखा था और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने जंग आजादी शुरू की थी, जब उनका जुल्म हो गया था। अंग्रेजों की सरकार ने जब हिंदुस्तानियों पर जुल्म करना शुरू किया तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर जंग आजादी शुरू की थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन लोगों की सरकार, जिन लोगों ने मुल्क की जंग आजादी लड़ने वालों मुखबिया कर हमारे हिंदुस्तानियों को जेलों में डलवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे थे, अपनी मीटिंगें करते फिर रहे थे। तो उन लोगों को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इस देश को तो लेना देना है समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने, नेताओं को, बहन मायावती जी को, हम लोगों को, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के ऊपर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमें इस देश को आजाद कराकर छोड़ गए। ये बदकिस्मती की बात है कि इनकी सरकार चल रही है। आज मौका आया है, बहन मायावती जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने जब देखा कि अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म जातियां हिंदुस्तान में हो रही है, तो इन्होंने तीनों बड़े नेताओं ने पार्टी का गठबंधन किया। और गठबंधन इसीलिए किया कि झूठ बोलने वाली सरकार को इस देश से बदला जाए, हटाया जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चौकीदार, अपने को चौकीदार बताने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूं। तो आप जानते हैं क्या क्या वादे इनके थे कि हम अपने देश का काला धन लाएंगे, व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी, पता नहीं क्या क्या वादे बोलकर इन्होंने सरकार बनाई थी। और चौकीदार रुपया लाने की बजाय विदेशों से हमारे देश का धन सरेआम गुजरात के मोदी बंधु 26,000 करोड़ रुपया बैंकों से लूटकर विदेश भाग गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हो किसी बैंक में डकैती पड़ती है, मकान में लूट होती है, डकैती पड़ती है, तो जरूर चौकीदार साजिश होती है चौकीदार की। क्या आप जानते हो जब हमारे बैंक से लूट कर भागे तो चौकीदार शरीक नहीं है क्या? वो चौकीदार नहीं है, वो साझीदार है उस लूट में। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों में ज्यादा न कहते हुए, आज ये गठबंधन हिंदुस्तान की सरकार बदलने जा रहा है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से अपील करूंगा कि आने वाली 11 तारीख को अपना वोट का इस्तेमाल करें। वोट तो जब गिना जाता है जब बूथ में जाकर हम अपना वोट डालें। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोग जिम्मेदार बैठे हैं, आप अपने इलाके में पूरी लोकसभा में फैल जाइए। आप जब इतने जिम्मेदार लोग खुद हाजी याकूब बनकर, प्रत्याशी बनकर घूमेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये मेरे लोकसभा से उभर जाएगी। कि अपने को आप ये समझो कि 11 अप्रैल का दिन आप मुझे दे दो। पहले मेरी मां बहनों का वोट डालना, डलवाना और फिर अपना वोट डालना। अपना एक एक वोट बूथ के अंदर जाना चाहिए, डलना चाहिए। 11 तारीख का दिन मुझे दे दो और पूरी जिंदगी खिदमत मुझसे करा लो। मैं आप लोगों की पूरी खिदमत करूंगा, सेवा करूंगा।
प्रयास करूंगा, हाई कोर्ट बेंच लाने का प्रयास करूंगा, मेट्रो सिटी लाने का प्रयास करूंगा, स्मार्ट सिटी बनवाने का वादा करता हूं इंशाल्लाह। तो आप लोगों से, क्योंकि ये लोग तो झूठ बोल बोलकर सरकार बना ली और मेरे 10 साल से एमपी रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।